हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आकाश सूर्यनगर जयपुर की ब्रांच में। मेरे सामने है उपलक्ष्य गोयल, AIR 3 इन नीट यूजी 2026। अच्छा उपलक्ष्य, एक बात बताइए कि 2 साल की आपकी जो जर्नी थी आकाश में, वो 2 साल की जर्नी आपकी कैसी रही? आपकी क्या क्या उतार चढ़ाव आए और आपने उनको कैसे पार किया? अभी जो सामने स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपने उस जर्नी को कैसे कवर किया। सर 2 साल तक तो बहुत स्ट्रगल रहा। और 2 साल की जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रैल में, जब मैं 10th पास करके 11th में आया था और आकाश में एडमिशन लिया था। तब आकाश ने सबसे पहले तो 1 दिन तक तो पढ़ाई नहीं करवाई थी कि इंट्रोडक्शन और थोड़ा तो बच्चे फ्रेंडली हो जाए एनवायरनमेंट से, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी हम स्टार्ट करने वाले थे। और फिर अगले दिन से जब पढ़ाई चालू हो गई, तब मुझे वो इतना तो पता था कि मुझे 2 साल तक पढ़ाई करनी है, पर ये नहीं पता था कि कैसे पढ़ाई करनी है। तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आपको रोज़ का जो पढ़ाया गया है वो रोज़ पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको आकाश ने स्टडी मटेरियल दिया है, वो सॉल्व करना है। वो सॉल्व करके फिर टेस्ट लिए जाएँगे, उन टेस्ट से एनालिसिस होगा। तब शुरू में तो मुझे ये चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती थी। मतलब मैं इग्नोर करता था टीचर की बात और बस चले जाता। और जब पहला टेस्ट हुआ, तब मार्क्स कम आए, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और मार्क्स कम आने के बाद जब मैंने अपनी गलतियों के बारे में अपने टीचर से बात करी, तब उन्होंने मुझे समझाया कि उन्होंने जो कहा है उसको मानना बहुत ज़रूरी है। तब से मुझे अब ये रहा कि अगले टेस्ट में मुझे इससे इम्प्रूव करना है। और उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया भी। मैंने अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करना शुरू किया, क्योंकि 10th क्लास का सिलेबस में और 11th के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और 11th में जब वो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको मैंने उस पे ध्यान देना शुरू किया, तो तब मुझे लगने लगा कि हाँ, धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच-बीच में बैकलॉग भी हो जाते थे 11th क्लास में। और उन बैकलॉग्स को कवर करने के लिए मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि इनको वो छोड़ना नहीं है, इनको सब कुछ पढ़ना है। कुछ भी अगर स्किप किया तो फिर उसका वो स्कोप रहता है, नीट में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और मैं उनको फिर पढ़ता था और अपने टेस्ट में वो जब वो आते थे तब उनको सही भी कर देता था फिर पढ़ के। और ऐसे धीरे-धीरे 11th क्लास खत्म होने लगी और सिलेबस ओवर हो गया। 11th कंप्लीट होने के बाद 12th क्लास जब स्टार्ट हो रही थी, तब मेरे टीचर्स ने कहा था कि 11th को एक बार पूरा रिवीजन ज़रूरी है 12th से पहले, ताकि आपका कुछ भी ऐसा छूटे ना कि 11th से रिलेटेड अगर 12th में अगर पढ़ाई हो तो फिर आप उसमें पीछे रह जाओ। तो मैंने वो रिवीजन स्टार्ट किया और अपना वो पूरा 11th का सिलेबस पढ़ने लग गया। फिर फुल 11th टेस्ट भी हुए थे और उनमें अच्छा स्कोर भी आया। फिर 12th क्लास में आके वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा है और उसमें एक फ्रेश तैयारी हुई। अच्छा उपलक्ष्य, एक बात बताइए कि 11th क्लास में एक इवेंट हुआ था आपके साथ, कुछ हुआ था जब आपने टीचर से बात की और कुछ आपको ऐसा लगा कि यार मुझे अब कुछ और करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए? एक इवेंट था, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था? सर तब मेरे अचानक मार्क्स डिप हो गए थे। तो कंसिस्टेंटली जब सही-सही अच्छे-अच्छे आ रहे थे, वो फिर अचानक बहुत कम मार्क्स आ गए थे। तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है अभी। उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई के और उस टाइम को प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। तब अगले टेस्ट से फिर वापस जैसे मैं पहले स्कोर कर रहा था वैसे धीरे-धीरे स्कोर करने लग गया। उसके बाद जब 12th में वो चैप्टर्स कंटिन्यू होने लगे, तब समझ आने लग गया कि पढ़ाई किस डायरेक्शन में करनी है। 11th में बहुत डायरेक्शनलेस लगता था और 12th में एकदम फोकस हो गया कि एकदम ये सोर्स यूज़ करके आपको अच्छा स्कोर करना है। और धीरे-धीरे लास्ट में 12th लास्ट में सिलेबस होने के बाद वो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आए। प्रैक्टिकल्स में बहुत टाइम वेस्ट होता था और उसमें वो पढ़ाई इफ़ेक्ट भी होती थी, लेकिन उससे बाहर निकलने के बाद फिर मैंने फिर भी पढ़ाई की नीट की। और फिर जब बोर्ड आ गए तब उसमें वो और टाइम गया। बोर्ड्स के बाद फिर मैंने वो स्टार्ट किया फुल सिलेबस पढ़ाई करना नीट का और फुल सिलेबस टेस्ट होने लगे और धीरे-धीरे मैंने हर क्वेश्चन से सीख के उसको मिस्टेक कॉपी में लिख के सब कुछ याद किया और फिर नीट दिया। अच्छा, आपकी सफलता के पीछे आप किस-किस का योगदान मानते हो? सर सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का योगदान है बिल्कुल। और उसके बाद मेरे वो सब्जेक्ट टीचर्स का, उसके बाद मेंटर्स का जी। और पूरा आकाश इंस्टीट्यूट का रोल है। बिल्कुल। अच्छा, आपका डेली
सेल्फ स्टडी का रूटीन क्या रहता था? डेली मैं वो कोचिंग से जाने से पहले भी सेल्फ स्टडी करता था और कोचिंग से आने के बाद भी सेल्फ स्टडी करता था। अराउंड एवरेज टाइम कितना रहता था आपका स्टडी का? सर लगभग 10 से 12 घंटे रहता था, पर कभी कभार ज़्यादा भी कर लेता था। ठीक है, तो मिनिमम मतलब उपलक्ष्य ने जैसा बोला कि 10 to 12 आवर्स की उसकी सेल्फ स्टडी नॉर्मली रहती थी। अच्छा ये बताइए, कोचिंग जब खत्म हो गई थी, सिलेबस फिनिश हो गया था, उसके बाद क्या आपका सेल्फ स्टडी का रूटीन रहता था? सर सिलेबस फिनिश होने के बाद मैं जब तक मेरा मन करता था तब तक पढ़ता था। अच्छा, मतलब कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लगता था और आपने उसको इम्प्रूव कैसे किया? सबसे टफ मुझे वो केमिस्ट्री लगती थी, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा रटना पड़ता था और जनरली मुझे इस चीज़ें याद नहीं रहती, तो उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता था। मैंने अपने टीचर से पूछा और उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए और उसको याद करने के लिए अच्छे से कहा, तो मैंने उसको सबको याद करके नीट दिया। ठीक है। उपलक्ष्य ने टीचर को फॉलो किया, जैसा टीचर ने बताया वैसा उन्होंने किया और फाइनली उसने अपनी केमिस्ट्री को भी इम्प्रूव कर लिया। अच्छा ये बताइए कि आकाश इंस्टीट्यूट का आपकी सफलता है, इसमें क्या योगदान है? आप क्या योगदान मानते हो? स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? आकाश ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो मुझे अपने वो टीचर्स मिले, अपने वो डाउट्स क्लियर करे मैंने, और उन्होंने वो पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया और उसको रिवाइज करवाया, और जब भी मैं प्रैक्टिस करता था उसमें डाउट्स क्लियर करवाए, और टेस्ट लिए। टेस्ट का शेड्यूल बहुत अच्छा था, उसमें वो जब भी वो कोई मिस्टेक्स करता था मैं उसको एनालाइज भी करता था, तो आकाश का बहुत अच्छा योगदान था। अच्छा, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी, फाइनल टेस्ट सीरीज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? फाइनल टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प की मुझे, क्योंकि उसमें वो पूरा सिलेबस कवर किया जाता था फुल सिलेबस टेस्ट के माध्यम से, और हर टाइप की वैरायटी मुझे वो दिख गई हर क्वेश्चन में। वैरायटी काफी थी क्वेश्चंस की, हर टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें, इजी भी थे टफ भी थे। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन आपको एग्जाम देना था, उस दिन आपकी सुबह स्ट्रेटजी, मतलब क्या सोच के आप गए थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सर वो नीट के दिन तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, और बस वो भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की, और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया, और बस अपना एग्ज़ाम अच्छा जाए उसके लिए अपने टीचर्स से भी गाइडेंस ली, और उन्होंने हमेशा मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा। ठीक है। ये बताइए कि जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, कैसे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप पेपर को अटेम्प्ट किया? मेरा सीक्वेंस था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी मैंने वो आधे एक घंटे में कर ली लगभग, और उसमें ओएमआर भरने के बाद मैंने केमिस्ट्री करी, और बायोलॉजी में थोड़े से क्वेश्चंस छोड़ रखे थे जो लास्ट राउंड में किए, और फिर केमिस्ट्री में मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत हार्ड केमिस्ट्री आई थी। फिर उसको करने के बाद मैं फिजिक्स पे आया, और फिजिक्स में मैंने हर क्वेश्चन को अच्छे से देखा, और कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, जो क्वेश्चन मुझसे हो रहा था वो करे जा रहा था। अच्छा, जिस टाइम आप बायो का पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, उस टाइम आपको क्या लगा कि ये पेपर इजी है, टफ है, कैसा है? बायोलॉजी तो बहुत इजी आई थी, बहुत तब easy। तो लेस लग रहा था पेपर बड़ा इजी है। कितने टाइम में आपने बायो को फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कर लिया था, कितने टाइम में? सर लगभग 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में। देन आपने केमिस्ट्री स्टार्ट की। हाँ, तो केमिस्ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने टाइम में आपने कर ली? 1 आवर 5 मिनट्स अराउंड। 1 आवर 5 मिनट्स, बाकी का टाइम आपने फिजिक्स को दिया। अच्छा ठीक है, जब आपने केमिस्ट्री का पेपर शुरू किया था, तब आपको क्या फील होने लगा कि पेपर कैसा है? सर केमिस्ट्री शुरू से ही बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड दिखे, और वो लेंदी थे, उनमें टाइम बहुत लग रहा था, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था, और कुछ क्वेश्चंस न्यू फ्रेम थे तो उनको नया नया देखकर अच्छा लग रहा था कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पर उसमें ऐसा लग रहा था कि अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं करे तो फिर पेपर बिगड़ जाएगा, इसलिए वो सारी बातों को छोड़कर मैं बस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था। ठीक है। और फिर जब आपने फिजिक्स स्टार्ट की, तब क्या हुआ? फिजिक्स बहुत ही इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आए थे, मतलब उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं कि वो कि डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। वो क्वेश्चंस में वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन थी और कुछ नए बनाए हुए थे, और क्वेश्चंस को करके ऐसा लग रहा था कि पेपर छूट जाएगा, लेकिन मैं करता रहा और करते करते पूरा पेपर हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और वो उनके यहाँ के टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उन बच्चों को अपने टीचर्स का गाइडेंस मानना चाहिए, अपने टीचर पे भरोसा रखिए, वो आपके लिए जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट कह रहे हैं, और आप अपने वो प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ और वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से आपको एग्जाम देना है, तो आपको उस टाइम कैसा लगा? और नए एग्जाम के लिए, दूसरे एग्जाम के लिए आपकी खुद से क्या उम्मीदें थी?
सर वो एक मन में खुशी भी थी और एक मन में डर भी था। और खुशी इस बात की कि मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी, तो वो इस बार सुधारने का मौका मिल गया। और डर इस बात का था कि पिछली बार जितना अच्छा गया था, अगर इस बार उससे भी बुरा गया तो फिर कैसा होगा। लेकिन उस पेपर के लिए मैंने वो स्ट्रेटेजी पूरी वैसी रखी थी जैसे फर्स्ट नीट के लास्ट मंथ में थी, कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और टेस्ट के लिखना है, टेस्ट का एनालाइज करना है। बिल्कुल, जैसा उपलक्ष्य ने बोला कि अपने टीचर पर विश्वास रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप टीचर पर विश्वास रखते हो, टीचर को फॉलो करते हो, टीचर ने जो बोला उनकी बातें अगर आप मानते हो, तो टीचर आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कैपेबल होते हैं। तो उपलक्ष्य, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट से आपको वन वर्ड में इनके आंसर देने हैं। वन वर्ड फॉर आकाश इंस्टीट्यूट। कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। ठीक है। मॉक टेस्ट और थ्योरी? मॉक टेस्ट। सक्सेस मंत्र? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। वेरी गुड। अच्छा, एक गलती ऐसी बताइए जो किसी भी नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। टेस्ट स्किप नहीं करने चाहिए। टेस्ट स्किप नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट में अपने जूनियर्स के लिए कोई मैसेज? अपने टीचर्स की बात मानो और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। अभी उपलक्ष्य ने जो भी बातें बताई, मैं उन सारी बातों को कंक्लूड कर देता हूँ कि भाई मेनली जो आपको अपना फोकस रखना है वो प्रैक्टिस पर रखना है। टीचर्स क्लास में सारी चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको थ्योरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, और मेनली आपको जो प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उतना आपको फायदा होता है। और जैसा कि उपलक्ष्य ने बोला कि मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है। टेस्ट ही आपको आपकी गलतियां बताते हैं और आपको इंप्रूव करने का मौका देते हैं। थैंक यू उपलक्ष्य। थैंक यू सर।